हमने भी आज छोड़ दी थी कि ये कॉमिक्स नहीं आई। इस कॉमिक्स में मरता देखना जापानीज मांगा का रूप दिया गया है। ये बाइंडिंग क्वालिटी से निकल रही है। सबसे पहले तो मेरे पास खलनायक है। दीवानों, स्वागत है आपका कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। जी हाँ दोस्तों, आज हालांकि हमारे पास 5 साल की वेटिंग वाली कॉमिक्स आ गई। जी हाँ दोस्तों, 5 साल पहले की बात थी जब शक्ति रूपा का पहला पोस्टर आया था और कुछ कॉमिक्स को पीछे एड ऑन आया करते थे। जब सभी लोगों का था यार जल्दी आए कॉमिक्स आएगी, बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स और बहुत ही कुछ नया आने वाला है ध्रुव का। और हालांकि राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता ने कहा था कि 2022 का जो ईयर है वो ध्रुव का स्पेशल ईयर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से कैलेंडर भी ध्रुव का ही बनाया। बाद में दोस्तों प्रेम ग्रंथ भी आ रही है उसकी, और उसी के बाद दोस्तों ये शक्ति रूपा 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जब लोगों ने आज छोड़ दी थी कि ये नहीं आएगी, साथ में पता आपको पब्लिशर भी ये मानते हैं कि भैया हमने भी आज छोड़ दी थी कि ये कॉमिक्स नहीं आएंगी, बट फाइनली अचानक ही उनको एक कुछ पता नहीं क्या शक्ति आई कि नहीं आ रही, इसको छापा जाता है और फाइनली दोस्तों ये 3 भाग की कॉमिक्स है। हालांकि आप सोच रहे होंगे यार इतनी मोटी कॉमिक्स, जो इतनी मोटी कॉमिक्स है ये मतलब क्या है, एक ही भाग है या बहुत सारे भाग है? जी हाँ, इसमें 3 भाग है दोस्तों। 3 भाग है, जैसे आपने नागानी या जितनी भी सी पढ़ी है ना उस प्रकार के 3 अलग अलग कॉमिक्स को मिला के इनने एक सी बनाई जिसका नाम रखा शक्ति रूपा का यथारूप। इसमें 2 भाग जो होता है कलर इंकिंग में दोस्तों, और जो लास्ट वाला भाग पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ये पहली कॉमिक्स होगी दोस्तों जहां पर देसी मांगा का उपयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये देसी मांगा है, देख सकते हैं देसी मांगा का यूज किया गया है, एकदम पूरा का पूरा नेचुरल। यार मजा आ रहा है वैसे देख के। मतलब मैं थोड़ा सा नाखुश इसलिए था क्योंकि जो पेंसिलिंग वो एक्चुअली पेंसिलिंग डाल दी गई है और कलरिंग नहीं मिली मुझे, इसलिए ये मेरा खुद का ओपिनियन था। आपके ओपिनियन अलग अलग होंगे। हालांकि रिव्यू में आप देखोगे साइज, प्राइस, क्वालिटी, कलर और नई नई चीजें सारी जितनी भी है कॉमिक्स के बारे में सब चीज हम जानेंगे दोस्तों। क्या है कॉमिक्स, वर्थ या फिर वर्थ लेस है गाइस, और जानेंगे दोस्तों कितनी स्टार कमाती है ये कॉमिक्स दोस्तों। हालांकि कॉमिक्स की बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जहां से आप खरीद सकते हैं दोस्तों। सो देर ना करते हो, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लेटेस्ट और अपडेट न्यूज ओनली ऑन कॉमिक्स न्यूज अड्डा। सो दोस्तों ये है डिजाइन, शक्ति रूपा का यथारूप वाला डिजाइन मेरे हाथ में बहुत ही बढ़िया सी लग रही है। वैसे ये जो फ्लेट रहता है ये बड़ा अच्छा लगता है ना जब भी शी वाला फ्लेट होता है। सो मोटी कॉमिक्स है और डिजाइन की बात करें तो बड़ा ही प्यारा सा डिजाइन लग रहा है। आप देखेंगे मेड ग्लोसी में बनाया गया है इसे, बहुत ही प्यारा सा। और ये देखिए डिजाइन की क्वालिटी, ये अच्छा लग रहा है वैसे डिजाइन में, और बहुत ही बढ़िया सी कॉमिक्स लग रही है वैसे। सो डिजाइन की माने तो बहुत ही बढ़िया ओवरऑल डिजाइन किया गया है। फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पोस्टर बनाया गया है, पीछे भी वही पोस्टर जो बड़ा पोस्टर है उसी को सेट किया गया है। पीछे प्राइस वगैरह दे रखी है और आगे के प्रश्न में कुछ में स्टार्टिंग दे रखी है, बाद में कुछ थोड़ा सा उसका यथारूप दे रखा है भाई किन्होंने इसे बनाया है वगैरह और कैसे लिखा गया, कुछ प्रश्न वगैरह भी दे रखे हैं यहाँ पे। सो ये सब हम जानेंगे आगे रिव्यूज में। सो तो डिजाइन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सी डिजाइन है, वैसे मुझे काफी पसंद है इसकी डिजाइन क्वालिटी। नॉवेल्टी की बात करें तो इस कॉमिक्स के साथ मिलता है आपको एक कैलेंडर, जो कि हालांकि मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं था। सो नेक्स्ट ऑर्डर में मुझे वो दे देंगे, बट आप लोग जब भी खरीदेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा कैलेंडर, जिसकी पिक्स आप देख सकते हैं। प्राइस बहुत बड़ा सेगमेंट होता है यार, प्राइस का बहुत ही बड़ा इशू रहता है दोस्तों। 1100 रुपए एमआरपी है इसके, आप देख सकते हैं 1100 रुपए की कॉमिक्स है, इतनी मोटी कॉमिक, प्राइस का बहुत बड़ा खेल है। तो 990 रुपए में मिलेगी आपको ये डिस्काउंटेबल प्राइस में। हालांकि एमआरपी भले ही 1100 रुपए पर, ये डिस्काउंट में 990 रुपए की, यानी 110 रुपए कम में आपको इसे खरीद सकते हैं। और खरीदने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पेजेस की बात करें तो आप इसकी साइज देख के समझ गए होंगे कि यार कोई छोटे मोटे पेज तो होंगे नहीं, 100-200 भी नहीं, कम से कम 304 पेजेस की मोटी कॉमिक्स है दोस्तों। जी हाँ, 304 पेजेस की एकदम महागाथा बनी हुई है ये, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 141 पेज में कहानी मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, ये देखिए यहाँ से शुरू हुई आपको ये कहानी, शुरू यहाँ से तो लेके एंडिंग पॉइंट तक चलेगी। ये इतनी जो कॉमिक्स है दोस्तों, इसमें कहानी यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी बोनस पेजेस है तो 141 पेजेस, यानी कि 282 पेजेस में पूरी कहानी सीमित की गई है दोस्तों। 282 पेज की कहानी, और बाप रे होली एकदम पूरी फुल प्रूफ मनने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जितने भी ये बोनस पेजेस है ये 11 पेजेस है, 11 दूना 22, मतलब आगे पीछे मिला के 22 पेजेस में आपको बोनस पेजेस के कुछ राज पृष्ठ पेजेस लिखेंगे, कुछ लेख मिलेगा, और जो इसमें कैरेक्टर है उनके थोड़े से इंट्रोस वगैरह भी मिलेंगे आपको। इधर उधर देखेंगे तो ये देखिए सब तो 11 यानी 22 पेजेस में इंट्रो है,
और बाकी 282 पेजेस में आपको कहानी मिलेगी आगे पीछे। और इसके बाद आपको एक पेजेस जो कवर आर्ट मिलेगा, ये देखिए लंबा कवर आर्ट जो है ये मिलेगा आपको। ये लंबा कवर आर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कवर आर्ट है जो हार्ड पेपर के ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा। तो ये कवर आर्ट और 22 पेजेस अपने यहाँ के हो गए बोनस के। उसके बाद 282 पेजेस की कहानी हो गई। तो इस प्रकार से पेजेस हैं, टोटल मिला के 304 पेजेस की पूरी कहानी सीमित करी गई है दोस्तों इस कॉमिक्स में। आपको बाइंडिंग क्वालिटी, यार अगर मोटी कॉमिक्स आप खरीद रहे हो तो ना सच में बाइंडिंग क्वालिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सो मैं बाइंडिंग क्वालिटी से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये देखिए ये बाइंडिंग क्वालिटी से निकल रही है इनकी। तो ये यहाँ से सेट है और यहाँ से निकली हुई है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्या निकला हुआ सेट बना हुआ है ये देखिए। तो बाइंडिंग क्वालिटी जो है थोड़ी सी एक हो सकता है कुछ कॉमिक्स में कभी कभी आ सकती है, तो हम इतना ज्यादा गौर नहीं करेंगे, बट फिर भी बाइंडिंग क्वालिटी को थोड़ा और बेहतरीन करना चाहिए। अगर इतनी मोटी कॉमिक्स है, मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, बट इससे अलावा कुछ नया एक्सपेरिमेंट या कुछ इनोवेशन करना चाहिए जिससे बाइंडिंग क्वालिटी और भी बेहतर हो सके। कौन है सबसे जबरा फैन, वो भी RCU का? जल्दी से क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और दोस्तों अपना स्कोर पता कीजिए। अब बारी है साइज की। तो क्या है इस साइज दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास खलनायक है। आप खलनायक से देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी है। वहीं पे कोड नेम अल्फा भी जो अभी हाल ही में आई दोस्तों, इसे मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ सेट करता हूँ इसको। इससे कितनी बड़ी, तो आप देखेंगे कि इससे भी छोटी है वो, और खलनायक से भी छोटी। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो पुरानी कॉमिक्स आया करती थी, ये देखिए उसकी साइज जो होती थी, ये आपको पता होगा लीगल साइज एक बनी होती थी, तो ये देखिए। और इसके बाद दोस्तों एक साइज जो है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की फेवरेट साइज है, उस साइज में ये कॉमिक्स मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सर्प 17 आपने पढ़ी होगी, तो सर्प 17 की साइज की, ये देखिए सर्प 17 की साइज है इसकी पूरी की पूरी। आप देखेंगे ये देखिए सर्प 17 वाली पूरी साइज बनी हुई है दोस्तों। जी हाँ, तो साइज जो है दोस्तों सर्प 17 वाली मिलेगी आपने अगर सर्प 17 पड़ी होगी वगैरह, और या सर्प दंड पड़ी होगी दोस्तों, तो ये देखिए इन सबसे छोटी है ये, और इससे थोड़ी बड़ी आपको साइज मिलेगी। जो पेपर क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट कवर जो है आप देखेंगे कि पूरा हार्ड बॉन्डेड है, 300 ग्राम वाला से ऊपर है, थोड़ा सा कार्डबोर्ड पे बना हुआ, और ये लेमिनेट किया गया, मेट लेमिनेट है दोस्तों इसके ऊपर। और उसके बाद जो अंदर के पेजेस आप देखेंगे ये मेट ग्लोसी है, मतलब पतले पेजेस है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। ये पतले पेजेस आप देखेंगे, ये पतले पेजेस है दोस्तों, जो क्या है अच्छी क्वालिटी के हैं, जो लंबे समय तक लंबे अंतराल में चलते हैं। तो पेपर क्वालिटी की बात करूं तो जो अंदर के पेजेस हैं जिनमें कहानी पूरी बनाई गई है पूरी, वो बहुत ही बढ़िया से बनाई गई है और क्वालिटी अच्छी है पेपर की। और फ्रंट कवर तो आप जो हमेशा ही आता है कार्डबोर्ड वाला, एक मेट ग्लोसी के ऊपर लेमिनेट किया हुआ, वो देखने को मिलेगा हमें। अब आर्ट वर्क की बात करें दोस्तों, जी हाँ आर्ट वर्क दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो आर्ट वर्क तो बहुत ही, यार अगर स्टार्टिंग आर्ट वर्क देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुपम सिन्हा और जगदीश जी का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा हुआ है। और आर्ट वर्क शुरुआत का तो बहुत ही प्यारा सा बनाया गया है, जो बनाया गया है प्रोमो बनाया करते हैं वो तो बहुत ही प्यारा है। और अंदर के अगर आप आर्ट वर्क देखें तो क्लासी लुक के साथ क्लासी आर्ट देखने को मिलेगा अनुपम सिन्हा की, यानी 5 साल पहले या 5-6 साल पहले की जो उनकी मेहनत हुआ करती थी, उनकी जो कॉमिक्स हुआ करती थी, उस कॉमिक्स के रूप में देखने को मिलेगी दोस्तों। देखिए बहुत ही प्यारा सा आर्ट वर्क बनाया गया है। आर्ट वर्क तो मुझे काफी पसंद आया। साथ साथ में आर्ट वर्क के साथ दोस्तों एक नई चीज जो है इसमें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों इसके पार्ट तो 3 है, लेकिन एक जो मृत्यु रूपा नाम का जो पार्ट है इसमें दोस्तों पूरी जापानीज मांगा का रूप दिया गया है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी 100 पेज का भाग, पूरा एक भाग जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार मेरे हिसाब से ये हो रहा होगा जब जापानीज मांगा का रूप दिया गया है, वो भी बड़ी कॉमिक्स इंडस्ट्री, वो भी अनुपम सिन्हा जी जैसे आर्ट वर्किंग, जैसे उनकी जो फाइनली पेंसिल है, उनकी जो एक्चुअल पेंसिल जो की गई है दोस्तों वही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये लाइव खुद मनोज जी ने कहा है दोस्तों कि उन्होंने उनकी जो एक्चुअल जो पेंसिलिंग थी, देखिए दोस्तों पेंसिलिंग जो उन्होंने की थी फाइनल पेंसिलिंग, वो सारी देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों पेंसिलिंग का थोड़ा सा शेप बना हुआ, ये पूरा का पूरा ये पेंसिलिंग देखिए देखो, थोड़ा सा कट है यहाँ पे, शार्पनर वो रबर से पूरा मिटा हुआ नहीं है, यहाँ देखिए ये मिटा हुआ नहीं है। तो ये जो है पूरी पेंसिलिंग की गई है, पूरी की पूरी जो एक्चुअल पेंसिलिंग अनुपम सिन्हा जी ने की थी दोस्तों, वही पेंसिलिंग को पूरा का पूरा छाप दिया गया है। सो ये एक मांगा के रूप में इसे बनाने की कोशिश की गई। हालांकि मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा इसलिए अच्छा नहीं, कम अच्छा लगा कि इसमें कलरिंग जरूरी थी यार, इतनी महंगी कॉमिक्स है तो इसमें कलरिंग भी होना चाहिए थी। हालांकि हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि पहली बार जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा भी लग रहा है। बट मैं चाहता था कि यार ये जो मांगा वाला कंसेप्ट है किसी और कॉमिक्स में इन्हें अप्लाई करना चाहिए था, इसे छोड़ के, क्योंकि जो इफेक्ट होते हैं
पेंसिलिंग में हमें इतने तो दिखते हैं, बट जो कलरिंग के बाद जो इफेक्ट बनते हैं उसकी बात कुछ और होती है। मुझे बस यही एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट लगा। हालांकि ओवरऑल अगर कॉमिक्स की बात करूं तो मुझे अच्छी खासी पसंद आई है। हालांकि अप्रिशिएट भी करना है, बट कॉमिक्स में थोड़ी सी अलग कॉमिक्स में या किसी और कॉमिक्स में इन्हें मांगा का यूज करना चाहिए था। बारी ये कहानी की, तो कहानी की शुरुआत दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ढंग से बताई गई है। अनुपम सिन्हा जी की कहानी और जगदीश जी की इंकिंग है, पर अनुपम सिन्हा से मानना पड़ेगा यार, वाकई ही लाजवाब कहानी लिखी है। तो कहानी को बहुत ही रोचक और रहस्यमय ढंग से लिखा गया है। अगर आपको याद होगी बाल चरित्र सीरीज दोस्तों, तो वहाँ पे एक सेवक होता है और हंटर्स भी होते हैं। तो बस समझ लीजिए दोस्तों, उसी की आगे कहानी आप पीछे बैक में चले जाइए, वहाँ की कहानी है। तो हंटर्स का एक पुराना मठ वाला मंदिर होता है, जहाँ पे भैया क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है वो शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वहाँ शक्ति रूपा नाम की एक शक्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी वुमेन्स होती है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, और वहाँ पे मर्द जितने भी होते हैं वो सब शक्तिहीन हो जाते हैं। तो वहीं पे दोस्तों अटैक होता है कुछ नारियों के द्वारा, यानी शक्ति रूपा को पाने के लिए कुछ 2-4 किरदार होते हैं जो आपने राजपृष्ठ में देखे होंगे। बहुत सारे नए नए किरदार इस कॉमिक्स में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से देवीना, सिंधु, बादी बहनें और कौस्तुभा नाम के कुछ किरदार है जो इस कॉमिक्स में आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे। तो ये किरदार जो होते हैं कुछ रक्षक होते हैं और कुछ विरोधी होते हैं। तो ये शक्ति रूपा पाने के फिराक में रहते हैं और पूरी दुनिया के साम्राज्य बनने के चक्कर में रहते हैं। तो वहीं पे ध्रुव को मालूम पड़ता है दोस्तों, और फिर ध्रुव उन सबको रोकता है। हालांकि ध्रुव की शक्ति भी एक समय तो ऐसा आता है जब आप देखेंगे इस कॉमिक्स को पढ़ के, ध्रुव की शक्ति विहीन हो गया, यानी ध्रुव का दिमाग भी नहीं चल रहा है भैया। सुपर कंप्यूटर वाला ध्रुव क्या दिमाग ही ठंडा पड़ गया, सोच लीजिए। इतनी शक्ति विहीन हो जाता है। जब भी वो शक्ति रूपा किसी महिला के हाथ में आ जाती तो पूरी विश्व की महिलाएं जो होती शक्तिशाली हो जाती है। तो इसी प्रकार से चंडिका, नताशा, इन सबके भी नए रूप आपको देखने को मिलेंगे और मजा आएगा। मठ के बारे में और ज्यादा मालूम पड़ेगा आपको, नई रहस्यमय जगह के मालूम पड़ेगा कि यार एक अद्भुत जगह और थी। जैसे आपको पता होगा नागराज के नागदीप है जो रहस्यमय ढंग से छुपा हुआ है, जो बहुत ही कम ही लोग जा सकते हैं वहां पे, जिसको पता होता है। उसी प्रकार से दोस्त ये भी छुपी हुई जगह रहती है जो फाइनली ढूंढ ली जाती है, और फाइनली यहाँ पे शक्ति रूपा जो लेती है, और यहाँ एक क्रिस नाम की बंदी के द्वारा इस शक्ति को हड़प लिया जाता है और वो दुनिया की साम्राज्ञी बनना चाहती है। और वहीं पे दोस्तों केट वुमन का भी आपको कहीं ना कहीं रोल देखने को मिलेंगे तगड़े वाले, क्योंकि केट वुमन भी दोस्तों यहाँ पे शक्ति पाना चाहती है, नताशा भी शक्ति पाना चाहती है, चंडिका भी शक्ति पाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों दुखद घटना ये रहेगी, स्पॉइलर तो मैं देना नहीं चाहूंगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि वो स्टोरी में हम देखेंगे, बट चंडिका को शायद आप इस कॉमिक्स में मरता देखना पसंद नहीं करना चाहेंगे। हाँ, बहुत ही बड़े दुख की बात है, बट कोई बात नहीं यार, चंडिका फिर से जीवित होगी कहीं ना कहीं हमें। सो गाइस ऐसा ही है, कहानी का बहुत ही तगड़ा स्वरूप बनाया गया है यार। बहुत ही मतलब अभी तक की जितनी भी कॉमिक्स पढ़ी मैंने, उसमें कुछ नया बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ जो ये कॉमिक्स लाए गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई यार अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। तो कहानी की बस यही हेर फेर है। लास्ट में आप देखेंगे सारी शक्ति रूपा दोबारा से रख दी जाती है और सभी लोग ठीक ठाक हो जाते हैं, और ध्रुव जो है अपनी लाइफ में दोबारा से सही सेटल हो जाता है। तो इस प्रकार से कहानी है, मतलब वुमेन्स और मेन, यानी इस बार शक्तियां चेंज हो गई। जो मर्दों को शक्ति मिलती इस बार नारियों को मिल गई। मर्द वहां पे असहीन हो गए, यानी मर्द यहाँ पे क्या है, लाचार हो चुके हैं, जहाँ पे वुमेन्स लाचार हुआ करती थी। ये थी शॉर्ट समरी। मिलेंगे कहानी की हिंदी समीक्षा में पूरी की तरह से, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट पार्ट, जी हाँ दोस्तों, हालांकि नेक्स्ट पार्ट की बात ही नहीं इसमें, क्योंकि शक्ति रूपा जो है यथारूप, यथारूप का मतलब जैसी है वैसी। जैसे दो जो भाग थे इसके, उन दो भागों की दोस्तों कॉमिक्सों में कलरिंग हो चुकी थी। लास्ट वाला भाग ऐसा था जिसमें कलरिंग होना बाकी थी और इनके पास समय नहीं था, जिसकी वजह से इसे यथारूप में छाप दिया। इसका मतलब होता है जैसी कॉमिक्स बनाई थी वैसी ही छाप दी, बिना कोई इफेक्ट डाले वगैरह। तो इसको बोलते हैं यथारूप। तो इसके हिसाब से यथारूप बना हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसके तीनों भाग। तो यही तीनों भाग मिलेंगे, स्त्रम्भु, सिंधुनाद और मृत्यु रूपा। अगर ये 1 बाय 1 लाते तो पहला स्त्रम्भु आते, जो हमने जिसका पोस्टर भी देखा हमने और जिसका हमने पोस्टर ब्रेकडाउन भी किया है। सिंधुनाद और मृत्यु रूपा ये दोनों अलग अलग आती, पर यहाँ पे दोस्तों अलग अलग नहीं, इन्होंने एक ही कर दिए कि यहाँ पे देखो। तो यहाँ स्त्रम्भु की शुरुआत हो गई फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये सिंधुनाद आ गया, और थर्ड पार्ट जो है यहीं से आपको दिख जाएगा अलग से। जो पेजेस है यहाँ देखिए, व्हाइट पेजेस के अलावा थोड़े से अलग ही, थोड़े से ग्रासी पेजेस है, उनमें देखेगा मृत्यु रूपा। तो देखिए दोस्तों, तो पहला आया स्त्रम्भु, दूसरा आया सिंधुनाथ और तीसरा आया मृत्यु रूपा। तो दोनों तीनों कॉमिक्स को जोड़ के दोस्तों इन्होंने बनी है पूरी की पूरी एक कॉमिक, स्त्रम्भु, सिंधुनाथ और मृत्यु रूपा। और यही आपको लास्ट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो शक्ति रूपा यथारूप में संकलित कॉमिक्स, मतलब तीनों कॉमिक्स का मेल के बनाया हुआ एक रूप है। 100 पेज की कॉमिक्स समझ लीजिए इन तीनों को, और 300 पेज की कॉमिक्स। सो नेक्स्ट पार्ट का कोई आना जाना नहीं है, पूरी कहानी यहीं पे शुरू होगी और यहीं से खत्म होगी। तो स्टार की बात करें दोस्तों, फाइनली रिव्यू के बाद ओवरऑल दोस्तों मुझे ये कॉमिक्स लगी है 5 स्टार में से लगभग
आपको कितने स्टार, आप कितना स्टार देना चाहेंगे मुझे कमेंट करने में बताना ना भूले। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कॉमिक्स जाती है 5 स्टार के साथ। जी हाँ दोस्तों, पहली कॉमिक्स होगी हमारे चैनल की जिसे 5 स्टार मिले दोस्तों। अभी तक की सारी कॉमिक्स में पहली बार 4.5 के समथिंग जाती थी एवरेज जितने भी थी कॉमिक्स है, बट 5 स्टार के साथ ये पहली कॉमिक्स है दोस्तों। तो अगर मैं 5 स्टार दे सकता हूं दोस्तों तो ऑब्वियसली यार ये कितनी प्यारी कॉमिक्स होगी, यू डू नॉट बिलीव इट। तो दोस्तों ये था ओवरऑल शक्ति रूपा का रूपांतरण, जिसमें 3 कॉमिक्स इंक्लूड करी गई थी और उनका मिलकर एक सी बनाया गया था, यानी एक पूरा ग्रंथ ही बना दिया और उसको नाम दे दिया, जैसे सी बना दिया। हालांकि ये शायद पार्ट में आने वाली थी मेरे हिसाब से, बट फाइनली इसे पार्ट को छोड़ के इन्हें सी के रूप में ही प्रदर्शित कर दिया। तो दोस्तों होप सो मजा आएगा और कॉमिक्स खरीदने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देखी, जहां से आप खरीद सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो के साथ मजेदार खबरें और मजेदार जानकारी मिलती है ओनली ऑन कॉमिक्स न्यूज अड्डा पर, भारत का एकमात्र पहला कॉमिक्स समाचार चैनल। धन्यवाद दोस्तों।